नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। चुनाव आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव होंगे। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे और उसी दिन नए उपराष्ट्रपति का चयन भी हो जाएगा, यानी कि नतीजे भी उसी दिन सामने आ जाएंगे। 21 अगस्त तक नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मतलब चुनाव आयोग की तैयारी पूरी है और अब देश को बहुत जल्द नया उपराष्ट्रपति भी मिलने वाला है। तो एक एक कर तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, क्योंकि इसी बीच राहुल गांधी ने भी बड़ा बयान दे दिया है। चुनाव आयोग पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, उसकी भी पूरी डिटेल्स बताएंगे। और डिटेल्स के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, क्या अपडेट, कब है चुनाव, पूरी डिटेल्स बताइए। देखिए, अब तो इस घोषणा कर दी गई, सारा टाइम टेबल आ गया। 7 तारीख से नॉमिनेशन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। 21 तारीख तक पॉलिटिकल पार्टीज को या जिस किसी को भी उपराष्ट्रपति बनना है वो अपना नामांकन कर सकता है। और उसके बाद आपने बताया किस तरीके से वोटिंग होगी और उसी दिन काउंटिंग हो जाएगा। और टोटल जो मेंबर्स हैं वो 233 है। अभी 5 जो है वो खाली पड़ा हुआ है। 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स है राज्यसभा में अभी फिलहाल, और 543 जिसमें से एक वेकेंट है, वो टोटल वोटर्स होंगे। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो 423 वोटर्स वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास है, और 313 वोट के आसपास ये राहुल गांधी इंडी गठबंधन और सारे लोगों के पास। ये मोटा मोटी कैलकुलेशन ऊपर नीचे। अब सवाल बहुत सारे आ रहे हैं। सबसे पहला तो ये होगा कि कौन होगा उम्मीदवार। यही मेन सवाल तो यही है। चुनाव कब है वो तो क्लियर है, लेकिन उम्मीदवार कौन होगा एनडीए की तरफ से और विपक्ष की तरफ? देखिए, सबसे बड़ी चीज कि मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जिसको तय करेंगे वो तो जीतेगा ही जीतेगा। मतलब मैंने ये आंकड़ा इसलिए बताया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ही कोई उपराष्ट्रपति होगा, और ऐसा व्यक्ति होगा जो ट्रस्टेड होगा। ऐसा नहीं कि ऊपर से पैराशूट किया हुआ उम्मीदवार जो धनखड़ साहब को बना करके गलती की गई कि आप इस तरह के लोगों को जो टर्न कोट्स हैं, जो पहले जेडीयू में थे, फिर कांग्रेस में थे, फिर किसी तरीके से 2014 में जब बीजेपी की सरकार आ गई तो अचानक से अंदर से इनका हिंदुत्व जग गया और बीजेपी में आ गए और उनको आपने उपराष्ट्रपति बना दिया। तो ये काम तो नहीं होगा। एक मैं हिंट दे देता हूं बस। चांसेस ये है कि वर्तमान में एक बहुत ही पावरफुल गवर्नर वो उपराष्ट्रपति के पद को सुशोभित करेंगे। ये जानकारी मिल रही है बहुत ही हाई लेवल से, लेकिन अब वो नाम बताना वो थोड़ा रिस्क हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो ऐन मौके पे क्या फैसला करते हैं नहीं करते हैं, वो पत्रकारों के जो बात जो चलती है वो अक्सर जो है वो गलत साबित हो जाती है। लेकिन ये बात मान लीजिए, जब सितंबर के महीने में रिजल्ट आएगा तो मेरी बात को आप याद कीजिएगा कि एक सर्विंग गवर्नर वही उपराष्ट्रपति होंगे। अब ये मसला जो है यहां तक तो हो गया क्योंकि जीत भी होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव सिर्फ ये नहीं कि अपना एक उपराष्ट्रपति बना देना है। प्रधानमंत्री मोदी हर इस तरह के क्राइसिस को वो अवसर में बदल देते हैं। और ये अवसर क्या है? ये अवसर राहुल गांधी को चारों खाने चित करने का एक अवसर है कि जैसा कि मैंने बताया कि विपक्ष के खेमे के पास 313 वोट्स हैं, और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये रहेगी कि ये घटके, जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, ये घट करके ये 250 तक पहुंच जाए। कहने का मतलब ये है कि इस चुनाव में भी राहुल गांधी के नेतृत्व के ऊपर ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जाए, इस तरीके से डिमोरलाइज कर दिया जाए, तो ये जो एक अलग तरीके का ऑरा, एक आजकल एंग्री यंग मैन बन करके जो वो घूम रहे हैं, उसके ऊपर भी थोड़ी लगाम लगाई जा सकती है। बहुत ज्यादा एंग्री मैन नजर आ रहे हैं, रोज बयानबाजी कर रहे हैं। उस बयानबाजी में सर चर्चा करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के उपसभापति को एक चिट्ठी लिखी है। सीआईएसएफ की तैनाती की उन्होंने निंदा की है। वो कह रहे हैं कि विरोध करना हमारा अधिकार है, लेकिन सीआईएसएफ की जो तैनाती है उसका वो विरोध जता रहे हैं। देखिए, सीआईएसएफ के पास पहले से भी वहां पे था। ये खामखा के आप इशू बना रहे हो। आप क्या चाह रहे हो? सिक्योरिटी हटा दें, और जिस तरीके से
एक बार पार्लियामेंट के अंदर हमला हुआ तो उसको लेकर के आप भाई उस समय आईटीबीपी के हाथ में था। आईटीबीपी पार्लियामेंट की सिक्योरिटी देख रही थी और आईपीएस ऑफिसर महबूब आलम साहब वो उसके इंचार्ज थे। जब पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ था तो उस समय तो आपने मना नहीं किया। देखिए, सिक्योरिटी एक ऐसी चीज है जो एक्सपर्ट्स के हाथ पे छोड़ देनी चाहिए। इसके ऊपर आप तमाशा मत करें। पार्लियामेंट के अंदर जो बिल्डिंग के अंदर जो तमाम जो स्टाफ होते हैं वो विदाउट एनी वेपन, और ये इंटरनल सिक्योरिटी पार्लियामेंट का होता है अपना। लेकिन जैसे ही पार्लियामेंट के उस भवन से आप बाहर आए, आप अक्सर देखते होंगे तस्वीरों में कि जिसको आप मार्शल्स कहते हैं और ये जो उनकी सिक्योरिटी वो एक सफारी सूट के अंदर वो सारे लोग नजर आते हैं। लेकिन बिल्डिंग के जैसे ही आप बाहर आएंगे तो वहां तो सिक्योरिटी चाहिए होगी। दिल्ली पुलिस भी होती है, आईटीबीपी थी पहले, अभी सीआईएसएफ को लगाया जा रहा है। व्हाट इज रॉन्ग इन इट? अब एक बात और, जब ये सारी बातें हो रही, जब मल्लिकार्जुन खड़गे ये मना कर रहे हैं तो एक सवाल पूछा जाना चाहिए कि भाई आप क्या चाह रहे हो? एनार्की? ये राहुल गांधी जिस राह पे चल रहे हैं, जिस तरीके से आप चोरी चोरी चुपके किसान नेताओं से मिलते हो, जिस तरीके से किसान आंदोलन में तरह तरह के एलिमेंट आईएसआई हो या पाकिस्तानी हो, खालिस्तानी हो, इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट मिलता है, क्या आप चाह रहे हो कि वक्फ बोर्ड के चक्कर में जो लोग कहते हैं कि भाई धरना प्रदर्शन करेंगे, कभी किसान कहते हैं कि धरना प्रदर्शन करेंगे, पार्लियामेंट को घेर लेंगे, आप क्या चाह रहे हो पहले ये बता दो। पार्लियामेंट की सुरक्षा सिक्योरिटी थ्रेट के आधार पे तय की जाएगी। ये मल्लिकार्जुन खड़गे कोई नहीं है डिसाइड करने वाले, या राहुल गांधी डिसाइड करने वाले कोई नहीं है। थ्रेट परसेप्शन के मुताबिक वहां आर्मी लगानी होगी तो आर्मी लगाई जाएगी, वहां आईटीबीपी की जरूरत होगी तो आईटीबीपी लगाई जाएगी, वहां अगर टेररिस्टों का खतरा होगा तो कुछ और लगा किया जाएगा, वहां अगर इस तरह की साजिश का खुलासा हो रहा हो कि हिंदुस्तान में कुछ लोग जो है वो पार्लियामेंट को घेरने के लिए, पार्लियामेंट के अंदर जो है वो कब्जा करने के लिए बहुत, क्योंकि ये देखिए ये तो वही नौटंकीबाज लोग हैं ना कि जब श्रीलंका में हुआ तो यहाँ हिंदुस्तान में नाच रहे थे, जब बांग्लादेश में हुआ तो ये लोग यहाँ पे करे, हिंदुस्तान में भी ऐसा हो जाएगा। ये राहुल गांधी वही है ना जिन्होंने कहा था कि पब्लिक दौड़ा दौड़ा करके मोदी को मारेगी। आप लोग पता नहीं कि किस तरीके की राजनीति करने पे आमदा हो, आप खामखा इशू नहीं उठा। भाई आपको मल्लिकार्जुन खड़गे को ये तय करना चाहिए भाई तुम्हारा वाइस प्रेसिडेंट का उम्मीदवार कौन होगा। आपस में लड़ोगे कि क्या करोगे? ममता बनर्जी से बात करनी चाहिए, केजरीवाल से बात करनी चाहिए, अखिलेश यादव से बात करनी चाहिए कि भाई नोटिफिकेशन आ गया है कि कौन उपराष्ट्रपति के लिए हमारा उम्मीदवार होगा भी या नहीं होगा। ये सारी चीजों के ऊपर आपको तय करना चाहिए। आप लगे पड़े हुए कि भाई सीआईएसएफ, ये उल्टा ही है कि सिक्योरिटी की निंदा कर रहे हैं। अब आ जाते हैं सर बिहार चुनाव को लेकर, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। आज तो वोटर लिस्ट भी सामने आ गया, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, और अलग अलग राजनीतिक दलों को सौंप भी दिया गया है। 3 बजे ये ऑनलाइन भी अपलोड हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी जो बार बार बिहार चुनाव का मुद्दा बना रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि बिहार में भी यही होगा, वोटों की चोरी होगी। इलेक्शन कमीशन पर आज एक बार फिर से राहुल गांधी ने आरोप लगाया। आरोप नहीं लगाया, वो आरोप नहीं कहते हैं उसको, वो उन्होंने धमकी दी है। उन्होंने कहा किसी को छोड़ेंगे नहीं, आप रिटायर हो जाएं या कुछ हो जाएं, जब हमारी सरकार आएगी तुमको खोज खोज के मारेंगे। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और इमीडिएटली इनकी जो सदस्यता है उसको छिन्न भिन्न करना चाहिए। मैं बता रहा हूं, ऐसे में बात नहीं कर रहा हूं। आपको याद होगा कि इसी तरीके की बातें वो अंसारी का बेटा या भाई कहा था, है ना, मऊ का जो विधायक, कि हमने भैया से बात कर ली है, हमारी सरकार आएगी तो इन लोगों को यहां से जाने नहीं देंगे, इस सब का इलाज करेंगे। चुनाव वो जीत गए, सरकार आ गई योगी सरकार की, मामला एफआईआर में गया, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने सदस्यता इसकी रद्द करवा दी। तो सदस्यता रद्द हो सकती है इस तरह की धमकी अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल, ये तो पुलिस वाले और अधिकारियों को दिया था, यहां तो आप संवैधानिक संस्था को आप धमकियां दे रहे हैं। वो तो साफ कह रहे हैं कि अगर कोई रिटायर्ड अधिकारी है उनको भी मैं नहीं छोड़ेंगे। आप जो वर्तमान में काम करें, अच्छा चलिए भाई 3 महीने से आप ये वोट चोरी कर रहे हो। आज नया क्या था? आज नया ये था कि पहले आपने कहा भाई महाराष्ट्र में चोरी हुई, फिर आपने कहा कर्नाटक में चोरी हुई, और आज आपने मध्य प्रदेश को भी जोड़ दिया।
आज मध्य प्रदेश नया, अगर आपके पास सबूत कह है रहे हैं कि बिहार में भी होगा। आपके पास सबूत है महाराष्ट्र का लेकर के आप गए, कहां गए? आप गए हाईकोर्ट, डांट खा के वापस आए, ये लोग डांट खा के वापस आए हैं। महाराष्ट्र के बाद आपने 10-10 कंप्लेन की, सारी चीजों की बुला करके कंप्लेनेंट के सामने ये केस को रफा दफा किया गया और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ईवीएम में कहीं कोई गलती नहीं हुई। अब आप उछल करके चले गए कर्नाटक, कि कर्नाटक में हुए। कर्नाटक में तो आपके पास इतनी सारी सीटें आ गई, कैसे आ गई? कैसे आप जीत गए? उस फर्जीवाड़ा की वजह से जीते? पता नहीं क्या आपको लग रहा है। अगर आपके पास सबूत है, और वैसे मैं आपको बता दूं, आज एमपी का नाम जोड़े तो मुझे याद आ रहा है कि कमलनाथ चुनाव हारने के बाद कमलनाथ से लोगों ने पूछा कि भाई ये क्यों हारे, ये ईवीएम की वजह से तो नहीं हारे? उन्होंने कहा कि नहीं, ईवीएम सब कुछ ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना जो है गलत हार जो है हम स्वीकार करते हैं। अभी 4 दिन पहले वो पटवारी जो है, वो उसने जीतू पटवारी, उसने अभी एक इंटरव्यू में कहा, क्या कहा इंटरव्यू में? वो कह रहा है कि नहीं, ईवीएम की वजह से नहीं, हमारे संगठन में कुछ कमियां हैं, उस वजह से हम हार रहे हैं। तो भाई आपके पास अगर सबूत है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। अब आपने बिहार के बारे में बात की, सुप्रीम कोर्ट में मसला चल रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो चोरी करने जा रहा है, तो आपके पास आपके मुताबिक सबूत है, ये सबूत आप मनु सिंघवी को क्यों नहीं दे रहे हैं? जी हाँ, वो तो कह रहे थे कि हमारे पास सबूत है, हम कोर्ट जाएंगे। तो आप कोर्ट में जाकर के जमा क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कोर्ट की बात नहीं कर रहे अभी आप कह रहे हो कि हम जो है डंडा चलाएंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, रिटायर हो जाएंगे तब भी आपको हम खदेड़ के मारेंगे। तो ये देखिए, ये साफ साफ राहुल गांधी की गुंडागर्दी है। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि इस तरह का एग्रेसिव बात कर करके उनको वकीलों ने समझाया होगा, पॉलिटिशियंस ने समझाया होगा। वो इसलिए क्योंकि नेशनल हेराल्ड का केस खुलने वाला है। सो ही वांट्स टू बी एंग्री यंग मैन। वो इस तरह की बातें करके लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे कि देखिए, मोदी से मैं लड़ रहा था, इसलिए मुझे तंग किया जा रहा है, मुझे जो है वो जेल में डाला जा रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं है। कई बार, कम से कम 50-55 बार जुडिशरी के पास से जाकर के इन लोगों को मुंह काला करवाना पड़ा है अपना ईवीएम के मसले पे। अब ये वोटिंग और एसआईआर के ऊपर भी इनका यही हाल होगा। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो वाकई में राहुल गांधी की चिंता ये नहीं है कि उनका उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार कौन होगा, विपक्ष से कौन आएगा, लेकिन वो मुद्दों को भटकाकर इधर उधर घुमाकर वो आए दिन इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हैं। आज एक बार फिर से ताजा बयान राहुल गांधी का सामने आया है। तो दूसरी तरफ आज की बड़ी खबर ये है कि उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैंपस अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।